हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर्स को हम कई पार्ट में डिवाइड करेंगे। कार्बन और इट्स कंपाउंड आप सभी लोग मन से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखिए, अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए जिससे आप सफल हों। आप सफल होंगे तो आपका विकास होगा, आपके विकास होने से आपके परिवार का विकास होगा, आपके परिवार का विकास होने से आपके माँ बाप का नाम होगा और हम लोग भी प्रफुल्लित होंगे। चलो हमारे भी किसी बच्चे का सिलेक्शन यहाँ हुआ वहाँ हुआ। तो पहला टॉपिक है आपका, चैप्टर नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स में तो सबसे पहला पार्ट आता है यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अब भाई कार्बन की क्या ऐसी खासियत है कि कार्बन मिलियन ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, तो उसके लिए बेसिकली कुछ टर्म्स हैं, उसमें हम बात करेंगे। सबसे पहला टर्म है आपका टेट्रावैलेंसी, कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज 4, दैट इज कॉल्ड एज अ टेट्रावैलेंसी। दूसरा है आपका कैटिनेशन, चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी। ये अपने ग्रुप के, ये 14 ग्रुप का एलिमेंट, उसमें सबसे ज्यादा कैटिनेशन ये शो करता है। थर्ड आपको कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट स्लैश मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट स्लैश मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। फोर्थ अगर बात करें तो आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो पॉलीमराइजेशन। ठीक है, कुछ और टर्म्स इसमें यूज होते हैं जिसे हम एलोट्रॉपी कहते हैं। हेलो बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसे और खूब मन लगा के पढ़िए। एलोट्रॉपी। टेट्रावैलेंसी, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज 4, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज 4, दैट इज कॉल्ड एज अ टेट्रावैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 होता है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहते हैं। और जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसे हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं। दूसरा कैटिनेशन, कैटिनेशन एलिमेंट जब खुद अपने आप से जुड़ता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ linking property is called as the catenation. Self linking property is called as the catenation. Next, covalent bond formation, the bond। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, लूज करने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है और गेन करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इसलिए कार्बन नहीं 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है। तो कार्बन बीच का एक काम करता है। कार्बन करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। बट कार्बन अपने आप की इकलौता ऐसा कंपाउंड है जो सभी टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड को शो करता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड विद इटसेल्फ एज वेल एज विद अदर एलिमेंट। नेक्स्ट है आपका आइसोमर। आइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम molecular formula but not same structural formula। मीन्स स्ट्रक्चर नहीं सेम होता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके सेम होता है। फिर पॉलीमराइजेशन, ये आपने सुना होगा पॉलीथीन, पॉलीमर ऑफ इथीन, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने टेफ्लॉन सुना होगा, टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथीन। फिर आपने सुना होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, जिसकी प्लास्टिक बाल्टीज उल्टीज हम लोग यूज करते हैं, पॉलीमराइज हुआ। एलोट्रॉपी, the substance exists in different physical form, substance exists in different physical form, different physical form, different physical form। और कार्बन के एलोट्रॉप की अगर हम बात करें तो डायमंड है, डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फुलरीन या बकमिंस्टर फुलरीन। ये फर्स्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इतने टॉपिक्स को पहले हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम इस चैप्टर को डिवाइड करें तो इस चैप्टर में नेक्स्ट टर्म आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट टर्म है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ठीक है। इसके अगर हम पार्ट की बात करें तो ये इसमें 3 टर्म हम यूज करते हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रूट वर्ड है, सफिक्स फर्दर प्राइमरी और सेकेंडरी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके बाद जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस चैप्टर में उसे हम आइसोमर कहते हैं, उसे हम आइसोमर कहते हैं। आइसोमर में अगर हम डिवाइड करें तो आइसोमर में हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये 2 हम क्लास 10th के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, जो आपके डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लास 10th लेवल को। और भी आइसोमर है, उसको हम अलग सेगमेंट में क्लास 11th का बता के हम लोग पढ़ेंगे फिर से, ठीक है, अलग तरीके से। फिर नेक्स्ट है आपका होमोलोगस सीरीज, नेक्स्ट है आपका होमोलोगस सीरीज। इसमें इसके अंडर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स टाइप, and its chemical reaction, हाइड्रोकार्बन, इट्स टाइप और केमिकल रिएक्शन। फिर इसमें हम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करना सीखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करेंगे कुछ कंपाउंड में। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है। आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि हाँ बस काम हो जाए आपका, अच्छे मार्क आए, आप खुश रहें, यही हम लोग का एम है। फिर थर्ड पार्ट की नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो फिर आपका आता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बाद अगर हम बात करें डी में, तो डी में आपका आ जाएगा, डी पार्ट की अगर हम बात करें तो डी पार्ट में आपको ध्यान से देखना है कि सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल and properties of ethanol and ethanoic acid। और इस चैप्टर के लास्ट सेगमेंट में अगर हम बात करें तो लास्ट सेगमेंट में आपका आएगा हम लोग सोप और डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट। ये तो बात रही आपके क्लास 10th के टॉपिक की, ये आपके क्लास 10th के टॉपिक की बात करें। अब ये चैप्टर आपके साइंस डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चैप्टर इतनी सारी चीज़ें फिर आपको क्लास 12th में 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो माय डियर यंग साइंटिस्ट, माय डियर यंग स्टूडेंट, माय लविंग स्टूडेंट, माय लविंग डियर एंड लविंग स्टूडेंट, आप सभी लोग मिला जुला के मन से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और इस चैप्टर को पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा, फिर पीरियोडिक में स्टार्ट करूंगा, या मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा इस चैप्टर का। इस नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग इस चैप्टर को 1 by 1 थारोली टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।